हाय एवरीवन। तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को देखा था, उनकी नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी हमने देख लिया था कि नंबर लाइन में कैसे कैसे नंबर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमने क्या क्या देख चुके थे कि इन बिटवीन रेशनल नंबर्स निकालना बिटवीन टू नंबर, वो भी हमने देख रखा था और हमने 1.1 चैप्टर भी कवर किया। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, आप इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ओके। तो बच्चों हमने पहले स्टार्टिंग से क्या देखा था, हमारे पास नंबर सिस्टम में क्या क्या था। पहले नेचुरल नंबर, इसको हम n बोलते थे। फिर नेचुरल नंबर से होल नंबर आ गया, फिर होल नंबर से z इंटीजर्स आ गया, फिर आया हमारे पास रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? रेशनल नंबर्स, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? q से। तो रेशनल नंबर किसको बोला गया? जिस जिस नंबर को हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हमने रेशनल नंबर बोला। ठीक है, जैसे आपका 1/2 हो गया, 5/10 हो गया, ओनली 2 हो गया, 0 हो गया, ये सारे एक एक रेशनल नंबर है। और मैंने ऑलरेडी रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको बता दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज मेरे चैनल में जाइए, ट्यूशन वाला, और उसमें वो वीडियो को पहले देखिए कि नंबर सिस्टम की जो पहले 3 वीडियो बन रखा है। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या देखेंगे उसमें? देखो बच्चों, हमने नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर देखे। ठीक है, नेचुरल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया, होल नंबर देख लिया, रेशनल नंबर देख लिया। अभी इर्रेशनल नंबर का क्या फंडा है भाई? ये कौन सी नंबर है? देखो, कुछ कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको ना हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई परफेक्ट वैल्यू ही नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 2, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई दो चीजें हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 बॉयज, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 लड़के हैं। ठीक है, तो 2 एक नंबर हो गया। ठीक है, तो 2 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, और 2 जो है वो p बाई q में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि I have 0 फ्लेवर, ये भी समझ में आ रहा है। I have 0 फ्लावर मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 0 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, तो इसको हम चाहे तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स है जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू है। इसका क्या है? डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू में हमें पता चल जाता है कि भाई ये नंबर अगर बोला गया है तो कुछ चीज को डिफाइन कर रहा है, कुछ चीज को डिफाइन कर रहा है। जैसे 2 थिंग्स को डिफाइन कर रहा है, 0 जो कुछ नहीं, नथिंग को डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे भी कुछ नंबर्स है जो किसी भी चीज को डिटरमाइन या डिफाइन नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने डेसिमल पढ़ा होगा, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। अगर मैं आपको बताऊं 2.135679 डट 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 डट, ऐसा एक नंबर है जो कि साला खत्म ही नहीं हो रहा है। इट नेवर फिनिश्ड, इट नेवर फिनिश्ड। ठीक है, वो नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 2.13569878 ऐसे कुछ। तो मुझे बताइए इसका कोई परफेक्ट वैल्यू है क्या जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं? इसका कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। इस नंबर का नो परफेक्ट वैल्यू, इसका कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है सो दैट कि मैं उसको डिफाइन कर सकूं।
क्योंकि ये 2.1356789834 कुछ भी हो सकता है, डट 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 मैंने दे दिया तो ये खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, चल रहा है नंबर। तो इस नंबर का कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस नंबर को मैं चाहूं भी ना तो पी बाई क्यू में नहीं प्रेजेंट कर सकता हूं, पी बाई क्यू में नहीं दिखा सकता हूं इसको। क्यों? क्योंकि सारा कोई परफेक्ट वैल्यू ही नहीं है इसका। ठीक है, तो मैं कैसे दिखाऊं भाई? मैं तो नहीं दिखा सकता इसको। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक पहला एग्जांपल। ठीक है, और एक मेरे को बताइए। 2.567891 चलो अब 2 का मैंने तो दिया था, मैं 3 का दे देता हूँ। 3.567891 ऐसे पूरा चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी एक क्या ऐसे नंबर है जिसका कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू है ही नहीं, सो दैट मैं इसको डिफाइन कर सकूं। ठीक है, दैट मीन्स इसको भी मैं P बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ये सब नंबर जिसका कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम P बाई क्यू में शो नहीं कर सकते कितने भी चाहे। ठीक है, अरे यार ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है तो मैं P बाई क्यू में कैसे शो करूं? ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी 4 है तो मुझे पता है 4 एक क्या है, खत्म वाले नंबर है भाई। 4 मतलब 4 थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसको आराम से P बाई क्यू में दिखा सकता हूं। अब ये नंबर तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो ये कभी भी मैं P बाई क्यू में इसको प्रेजेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर्स है जिसको हम P बाई क्यू फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, उन सारे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल। रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको P बाई क्यू फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होगा तब तो कुछ वैल्यू में उसको हम प्रेजेंट करें। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और चलता जाता है, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। कौन से नंबर बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर पे मूव करेंगे अभी। ठीक है, ओके भाई, चलो इसको हम मिटाते हैं अभी। हाँ, ओके ओके ओके, तो हमें ये पता चल गया कुछ डेसिमल्स नंबर ऐसे होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। सपोज 3.125762228 मतलब चलता जा रहा है। सेम 4.56728911 ये भी कंटिन्यू मूव कर रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं। सपोज मैं आपको बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आपने स्क्वायर रूट तो पढ़ा होगा। 4 का स्क्वायर रूट मतलब बच्चों ऐसे कौन से नंबर को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, तो वो नंबर क्या है? प्लस और माइनस टू। क्योंकि 2 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, या फिर -2 को भी मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो आपने देखा 4 का तो स्क्वायर रूट आ गया प्लस और माइनस 2, तो प्लस और माइनस 2, +2 और -2 दोनों के दोनों एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है भाई? क्योंकि हम इसको P बाई क्यू में दिखा सकते हैं। जैसे मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं तो ये P बाई क्यू फॉर्म में हो गया। सेम -2 को भी -2/1 में लिख सकता हूं तो ये भी P बाई क्यू फॉर्म में हो गया। चलो ये तो हो गया। अब कुछ ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जिसका आप स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा √5, इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 होगा? थोड़ा सोचना आराम से। ठीक है, हाँ, सोचो ऐसे कोई नंबर है
जिसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 5 निकाल सकता हूं। बच्चों ऐसे कुछ भी ऐसा नंबर है नहीं, ठीक है। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, डिफाइन नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे √4 डिफाइन हो पाया ना, क्योंकि इसका आंसर ±2 आ रहा था, ठीक है, डिटरमाइन हो पा रहा था ये। पर ये भी क्या हो गया, डिटरमाइन नहीं हो पाया बच्चों। तो ऐसे नंबर्स जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √5, √2, √3, √6, √7, √9, ये मैंने सही लिखा √9, थोड़ा सोच के बोलो, √9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि √9 क्या होगा, ±3, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9 आ रहा है ना, ठीक है। तो 9 एक रेशनल नंबर है, √9, ठीक है। हाँ, सेम √8, √17, मतलब वो सारे नंबर, ऑल दोज नंबर्स, ओके, व्हिच स्क्वायर रूट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसकी स्क्वायर रूट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर। क्यों बच्चों? क्योंकि आप देखो कि 5 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। सेम 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए √2 एक क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। निकालेंगे तब भी वो कुछ पॉइंट में निकलेगा जो कभी खत्म ही ना हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि √2 का कुछ वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, 1.414। आप मत सोचो कि ये 1.414 है, नहीं है, 1.41 डट डट डट, ये पूरा आगे तक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये डेसिमल में तो हम निकाल सकते हैं इसको, बट ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारे नंबर इर्रेशनल है, ठीक है। ये √5, √2, √3 जिसका हमने रूट ओवर हमने डिटरमाइन नहीं कर पाए, वो सारे क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करो इस सारे को, ये सारे इर्रेशनल नंबर है, दो दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर, ओके। चलो चलो और कुछ इर्रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि क्या क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ ऐसे डेसिमल नंबर जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा, जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, डट डट डट, मतलब ये आगे भी चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, देखो डट 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 दिया। और कुछ ऐसे नंबर जिसके स्क्वायर रूट कभी निकल ही नहीं सकता, वो सारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि बच्चों इन सब की वैल्यू कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं अभी। चलो हम डेसिमल में आ ही गए तो कुछ डेसिमल नंबर्स देखते हैं, ठीक है, जो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, हाँ अभी चलो 0.57, 0.3578, 0.333333 डट 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 डट, ठीक है। हाँ 0.5681, ठीक है, 0.321567 डट डट डट। अब मेरे पास कुछ डेसिमल नंबर है, उसमें से आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। आप पहले नंबर देखो, 0.57 लिखा हुआ है, क्या 0.57 में ये खत्म है, ये नंबर ये खत्म हो गया है, 0.57 के बाद कुछ भी नहीं है ना, ये पूरा ऐसे लंबा नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा है, मतलब इसको बोलते हैं जो खत्म हो गया उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, और इसके बाद ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं बच्चों, वो रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसका एक डेफिनेट डिटरमाइन वैल्यू है कि 0.57, भाई इसका क्या वैल्यू है, 0.57,
ठीक है, इसके बाद इसके पास कुछ भी नहीं है। हम इसको पी बाई क्यू में दिखा सकते हैं 0.57 को। चलो ट्राई करते हैं 0.57। इसको ट्राई करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, तो कितना आ जाएगा 57। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो 57 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने इसको पी बाई क्यू में दिखा दिया, पी बाई क्यू में दिखा दिया। ठीक है, फ्रैक्शन में दिखा दिया ना, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब जो खत्म हो जाता है, जैसे कि ये 0.57 के बाद इसका काम खत्म है और कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर, रेशनल। ठीक है, चलो इसको लिखना है तो प्लीज लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ऐसे बच्चों मुझे बताओ 0.3578 ये भी एक रेशनल नंबर होगा? होगा नहीं होगा? देखो ये खत्म हो रहा है या फिर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बोलो 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 बोलो। हाँ, ये भी खत्म हो जा रहा है, 4 नंबर के बाद इसके पास और कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे लंबा नहीं जा रहा है, डट 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 नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको भी टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ठीक है, तो टर्मिनेट तो हो गया, तो टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया। देखो डेसिमल 3578 4 नंबर में ही रुक गया, ये इसके आगे ये बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, इसको भी हम पी बाई क्यू में दिखा सकते हैं ना, दिखाओ, अपने आप भी कोशिश करो। 3578 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 नंबर है। ठीक है, ओके, चलो इसको मिटा देता हूं। ये जो 3rd नंबर है ना, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम चलते हैं अभी 4th नंबर। 4th नंबर भी, ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 4 नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग। बट अब बताओ जो लास्ट है, जो ये लास्ट नंबर है, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट मतलब ये क्या खत्म हो रहा है क्या? देखो 3 2 1 5 6 7 8, इसके बाद भी ये चल रहा है, डट डट डट, मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसे डेसिमल नंबर जो ये चलता ही जाता है तो रुकने की नाम नहीं लेता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर, मतलब जो नंबर खत्म ही नहीं हो पाया। आपने देखा पहला नंबर खत्म हो गया 2 नंबर में, दूसरा नंबर ऐसे 4 नंबर पे खत्म हो गया, तीसरा नंबर को छोड़ो बाद में देखते हैं, थोड़ा स्पेशल केस है। चौथे नंबर भी आपके 4 नंबर में खत्म हो गया, बट जो लास्ट नंबर था वो खत्म ही नहीं हो पाया बच्चों, वो चलता गया चलता गया चलता गया, टर्मिनेट ही नहीं हो पाया। ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे भी आप पढ़ोगे तो सब प्लीज इस सबको ध्यान में रखो। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इन सबको इरेशनल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, जो कि खत्म ही नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ नंबर ऐसे है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता है, तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्योंकि हम कितना भी ट्राई करें, आप इसको पी बाई क्यू में नहीं दिखा सकते। मैंने इसको पी बाई क्यू में क्यों दिखा दिया? क्योंकि मुझे पता है यार डेसिमल के बाद कितना नंबर है। ठीक है, हाँ चलो अब इसको मिटाते हैं और थोड़ा स्पेशल केस में ध्यान देते हैं। ओके, इसको लिखना है, प्लीज पोज मारिए और उतारिए। चलो अब हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? जो स्पेशल केस था भाई, वो स्पेशल केस क्या था? रेड पेन में देखते हैं, स्पेशल केस है ना।
0.3333 . ठीक है, अब ये नंबर देखो, थोड़ा कंपेयर करो इस नंबर के साथ, कुछ नंबर मैं दे रहा हूं। देखो ये दोनों नंबर ना नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, आपको पता है। ठीक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो आप पूछोगे जो ये ऊपर वाला स्पेशल केस बता रहे हो, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी तो क्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये देखो एक ही नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 3 मतलब कंटिन्यूसली 3 3 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है। ठीक है, बट ये तो चेंज हो जा रहा है, 5 6 7 6 2 1 3 5 ऐसे। मतलब इसमें नंबर कोई कांस्टेंट नहीं है, सब मिले हुए नंबर। ठीक है, बट इसमें देखो एक ही नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या नहीं हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये भी खत्म नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या एक अच्छा चीज है, ये एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, एक ही नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नीचे का 2 नंबर मैं इरेज कर रहा हूं, इसको लिखना है लिख लो। तो ये आपने देखा कोई स्पेशल केस है जिसमें एक ही नंबर कंटिन्यू जा रहा है, इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। हाँ, रिकरिंग डेसिमल। आहा, इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो कि अगर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये नंबर बच्चों रेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये रेशनल नंबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। ये इतनी बार 3 3 3 3 3 लिखने से अच्छा हम क्या लिख देंगे? 0.3 के ऊपर बार। तो ये कैसे नंबर हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हाँ, रेशनल नंबर। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम p बाई क्यू में दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ोगे, फिर भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं। अगर ऊपर अगर आपका ऐसे रिकरिंग है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9। क्या लिख सकते हैं? 3/9। अब डेसिमल के बाद एक ही नंबर है ना, तो एक ही 9 आएगा। ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म है इसका। कौन सा फॉर्म है बच्चों? p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है ना कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो और सारे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस टाइप का कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसको जिसको लिखना है प्लीज वीडियो पॉज मारिए और लिखिए। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, 0.4444 0.23232323 0.1111111 0.23689124567 ठीक है। अब देखो पहला नंबर ये क्या है? एक ही नंबर कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, क्या है वो? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। और ये रेशनल नंबर में आएगा। कौन सा नंबर में? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 0.3 का एग्जांपल लेके आपको दिखाया। मैं अभी ये 0.4444 को क्या लिख सकता हूं? 0.4 के ऊपर बार, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट है, ठीक है। और इसको अगर पी बाई क्यू में दिखाना चाहूं तो 4/9। क्या? 4/9। ये है इसका पी बाई क्यू फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पी बाई क्यू फॉर्म बच्चों, ठीक है। तो इसको भी इरेज करूं। चलो इरेज करने से पहले देख लेते हैं। अब देखो 0.23232323, ये भी डट 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 है। अब देखो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है इसमें? 23 23 23 23 23, ऐसे रिपीट होकर पूरा जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं सेकंड नंबर के लिए? तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर 2 3 वो कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कि 4 4 4 4 4 4 जा रहा था, इसमें कैसे ये बन के जा रहा है, मतलब डबल डबल हो गए 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं 0.23 के ऊपर बार। अब क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर उस टाइम पे रिकरिंग था, तो मैं कितना उस नंबर डिवाइडेड बाय 9 लिख रहा था। अभी कितने नंबर के ऊपर ये है रिकरिंग? है 2 नंबर के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा 2 3 डिवाइडेड बाय 9 9। जितने नंबर के ऊपर रिकरिंग आएगा उतने आप 9 9 लिखोगे। वो कैसे होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में भी आ गया, तो सिंपल सी बात है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका भी आपको पता चल गया होगा ये कौन सा नंबर होगा। ये देखिए ये रेशनल नंबर है कि नहीं? देखो 0.2368, ये क्या है? कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। मतलब इर्रेगुलरिटी है इसमें, ठीक है। इर्रेगुलर ये चलता जा रहा है 2 3 6 8 9 1 2 4 ऐसे डट 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 डट, ठीक है। तो ये ओनली नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर अगर रिपीट होता तो रिकरिंग होता। तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको भी जनरल आइडिया आ गया बच्चों किस क्या क्या रेशनल नंबर है, क्या क्या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा ये रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलो इसको अभी मैं क्या करूंगा, इरेज करूंगा। आपको लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। ओके, इरेज कर रहा हूं। देखिए चैप्टर को एक एक एक्सरसाइज करने से पहले हम उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसकी हर एक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। माइट भी वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट हम चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अभी आपके लिए एक टास्क है। चलो टास्क से पहले एक चीज और एक देख लेते हैं, ठीक है। एक है पाई, इसको क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है, ठीक है। बच्चों ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट के ये एक वर्ड है जिसका नाम है पाई, ठीक है। बहुत सारे ज्योमेट्रीज में ये यूज होता है, ये पाई, ठीक है। अब ये पाई क्या है? ये पाई एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसको जानने से पहले ना हमें थोड़ा पाई का स्टोरी जानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही तगड़ा वाला स्टोरी है पाई का, ठीक है। इस पाई को ना सबसे पहले एक आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना, ठीक है, लगभग 230 AD, ठीक है, एनो डोमिनी, उस टाइम पे सबसे बड़ी मुश्किलें आ रही थी ज्योमेट्री में, ठीक है।
खास करके ज्योमेट्री में जो सर्कल है ना बच्चों, सर्कल, ठीक है, उसकी एरिया, उसकी पेरीमीटर, ये सब डिफाइन करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्किमिडीज ने सबसे पहले स्पाई का इन्वेंट किया था, स्पाई का इन्वेंट किया था, ठीक है। उसकी इन्वेंशन में तो आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को जो, इस सर्कल का जो ये वाला आउटर वाला पार्ट है ना, आउटर वाला पार्ट, इसको बोला जाता है पेरीमीटर। उसका क्या बोला जाता है? पेरीमीटर, ठीक है। आर्किमिडीज ने क्या देखा, कोई सा भी आप सर्कल ले लो, छोटा बड़ा कैसे भी सर्कल ले लो, ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व किया, जब पेरीमीटर के साथ किसी भी सर्कल की जो यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोला जाता है? डायमीटर। क्या बोला जाता है बच्चों? डायमीटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, सर्कल का सेंटर, ये बीच वाले को सर्कल का सेंटर बोला जाता है। ये सेंटर को लेके जो भी लाइन है ना, इसको बोला जाता है डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, ये पेरीमीटर एंड डायामीटर को जब डिवाइड किया, इनको एक कांस्टेंट मिला। कांस्टेंट मतलब एक नंबर मिला, ठीक है। उन्होंने एक ही सर्कल में ये ट्राई नहीं किया, उन्होंने हर तरह की सर्कल लिया, ये थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा और थोड़ा बड़ा, ऐसे डिफरेंट 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 सर्कल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या किया, एक रस्सी लिया होगा या फिर कोई थ्रेड लिया होगा, इस पेरीमीटर को उस थ्रेड से मेजर किया होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा, फिर डायमीटर को स्केल से मेजर करके यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ऐसे हर तरह की एक सर्कल ले लेके, ठीक है, उन्होंने यही चीज किया, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, हर सर्कल के साथ एक ही खेल उन्होंने खेला। और हर सर्कल के केस में उन्होंने कांस्टेंट मिला उनको, कांस्टेंट मतलब सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। जब सर्कल 1 में उन्होंने पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर किया, उनको एक नंबर मिला। जब सर्कल 2 में भी उन्होंने पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर किया, उनको सेम ही नंबर मिला। सेम सर्कल 3 में भी उन्होंने जब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर किया, उनको वही सेम नंबर ही मिला। मतलब दुनिया की जितनी भी सर्कल है, उसमें अगर हम पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे, ठीक है, पेरीमीटर के साथ डायमीटर को डिवाइड करेंगे, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जो सबके लिए सेम है। दुनिया की किसी भी सर्कल आप लो और पेरीमीटर डिवाइड करो डायमीटर से, वही निकलेगा। तो आर्किमिडीज ने देखा, उन्होंने कुछ 10, 15, 20 ऐसे सर्कल लिया और देखा, जब मैं पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर कर रहा हूं, एक सिंगल कांस्टेंट, मतलब एक सिंगल ही नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है बस, ठीक है। वो नंबर को उन्होंने क्या नाम दिया? पाई करके नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? पाई, ठीक है। हाँ। पाई क्या है? ग्रीक अल्फाबेट की, जैसे हमारे अल्फाबेट के ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट का एक क्या लेटर था, पाई। तो उन्होंने उस कांस्टेंट को पाई नाम दे दिया, उस वैल्यू को पाई नाम दे दिया, ठीक है। और उस दिन से इसको हम पाई के नाम से जानने लगे, उस कांस्टेंट। ये इसकी हिस्ट्री है। फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू निकालने में बहुत हेल्प की थी। जब स्टार्टिंग में आर्किमिडीज ने इसकी वैल्यू निकाली थी ना, तो आर्किमिडीज ने बोला पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, और 3.141 डट 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 डट, मतलब ये पाई एक ऐसा वैल्यू है जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू डिटरमाइन नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू डिटरमाइन नहीं है। पाई का ऐसे बहुत सारे वैल्यू कंटिन्यूअसली धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग निकालते रहे। पहले आर्किमिडीज ने तो डिस्कवर कर दिया, भाई पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर करके कांस्टेंट उनको मिला, उनको उन्होंने पाई नाम दे दिया, ठीक है। बट वो पाई जो था वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था, ठीक है। पाई एक एग्जैक्ट वैल्यू था ही नहीं। आप कभी भी पाई को देखोगे ना, कहीं पे भी लिखा होगा, वो ऐसे इज इक्वल टू देके नहीं लिखा होगा, वो थोड़ा सा ऐसे करके लिखा होगा, मतलब ये इसको बोलते हैं नियरली इक्वल टू। मतलब पाई कभी भी एग्जैक्टली 22/7 है ही नहीं, वो और कुछ भी है, उसका वैल्यू और कुछ है जो कि प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं है।
बट एक ज्योमेट्री जैसे सर्किल, वर्कल, स्फीयर, वियर, सिलेंड्रिकल, ठीक है, शेप को मेजर करने के लिए पाई बहुत हेल्पफुल हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने एक क्या पाई डिस्कवर कर लिया, सो दैट कि जितना भी आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चाहे आपका सिलेंडर है, कोन है, सर्किल है, उस सब में इजी हो गया क्या उसकी एरिया एंड पेरीमीटर निकालना और वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो ऐसे बच्चों पाई का इन्वेंशन हुआ था। ये आपके लिए एक स्टोरी है, ऐसे कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, बट याद रखो कैसे निकला था पाई। ठीक है, हाँ। तो ये जो पाई का वैल्यू जो आर्किमिडीज ने तय किया था उस टाइम पे क्या था, 22/7 और 3.141 डट डट डट। तो उन्होंने भी ये बोला था कि पाई का वैल्यू ऐसे कुछ है नहीं कि 22/7 है, उसकी नियरली कुछ वैल्यू है जो कि प्रॉपर नहीं है, जो कि डिटरमाइन नहीं है, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते इतना ही है। ठीक है, इसलिए पाई को एक इरेशनल नंबर बोला जाता है क्योंकि उसका भी वैल्यू डिटरमाइन है नहीं। तो पाई भी एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बी रिमेंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी डिटरमाइन सही तरीके से नहीं हो सका। उसकी वैल्यू अभी भी निकल रहा है, बहुत सारे वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा है 22/7, कोई बोल रहा है √10, कोई बोल रहा है 3.141 ऐसे बहुत सारे उसका वैल्यू। पर जब निकालने की कोशिश किया था आर्किमिडीज ने तो कुछ इस तरह से उन्होंने सोच के निकाला था। सोचा था क्या, यही है थ्योरी, पाई का थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के पार्ट 1 इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके ओके। तो आपके लिए ये क्या है, टास्क है। तो आपको ये पता करना है कि ये सारे जो मैंने नंबर दिया है इसमें से कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है, विथ रीजन आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है, कि अगर ये इरेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों ये रेशनल नंबर है। इसे 3 नंबर भी आप करने की कोशिश करना है, सबका रूट मैंने दिया है, इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए इरेशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।